अमरीकी सदर ट्रंप का आबना हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म। आबना हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए, छोटी या बड़ी हर कश्ती को निशाना बनाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी बहरिया को हुक्म, कहा कि दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में जा चुके हैं। अमरीकी माइन स्वीपर्स आबना हुर्मज़ को साफ करने में मसरूफ़ हैं। अमरीकी बहरिया की इजाज़त के बगैर कोई जहाज दाखिल या निकल नहीं सकता। कहा कि ईरान को अपने रहनुमा के तयन में शदीद मुश्किलात का सामना है। लंदन में आबना हुर्मज़ पर अहम कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मनसूबा साज इजलास में शरीक होंगे। बरतानिया और फ्रांस की मुश्तरका मेजबानी। आबना हुर्मज़ को दोबारा खोलने के लिए हिकमत अमली पर गौर, फौजी सलाहियतों, कमांड एंड कंट्रोल और तैनाती पर तबादला ख्याल। जंग बंदी के बाद ही किसी फौजी मनसूबे को आगे बढ़ाने का इंदिया दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरत इजलास हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी, सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलूच भी मौजूद थीं। इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनक़ाद के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्तों पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में भी लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है ईरान और अमरीका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के क़याम के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। ट्रेंग बेंगा की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी और इसराइली इक़दामात को जुराइम करार दिया। ईरान के खिलाफ 40 रोज़ा जारियत पर आलमी रद्द-ए-अमल की अपील। खलीज फार्स और आबना हुर्मज़ में कशीदगी की जिम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर आए। ईरान का सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दामात जारी रखने का ऐलान। जारह क़ुव्वतों को नताइज का जिम्मेदार ठहराया गया। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत दीगर वज़रा और सेक्रेटरी ख़ारजा भी शरीक। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी पर फ़ख्र है। करीबी ताउन से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होंगे। ईरान की फौजी ताकत बड़ी हद तक महफूज है। अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम का दावा। ईरान की मिसाइल और लॉन्चिंग निज़ाम का तकरीबन निस्फ हिस्सा बरकरार। पासदाराना इनकलाब की बहरी क़ुव्वत का लगभग 60% मौजूद। फ़ज़ाई और दिफाई सलाहियतें भी तवक्को से ज़ायद महफूज रहीं। अमरीकी बयानात के बरक्स ईरान की ताकत कम मुतासिर हुई। डोनाल्ड ट्रंप की मौक़िफ़ से मुख्तलिफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ गई। गिवन न्यूसम का ट्रंप से ईरान जंग ख़त्म करने का मुतालबा। जंग को बेमकसद करार देकर महंगाई का जिम्मेदार ट्रंप को ठहरा दिया। गैस और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर शदीद तनकीद। टैमी बोल्डोन की ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद। जंग से महंगाई और इंसानी नुकसानात में इजाफे का खदशा ज़ाहिर। ट्रंप की पॉलिसियों पर डेमोक्रेट्स की कड़ी तनकीद। चक शूमर का ईरान से जंग फौरी खत्म करने का मुतालिबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद। जंग को तबाहकुन करार देते हुए फौरी खात्मे पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप को बराह रास्त मुखातिब करके पैगाम। जंग के बायस अमरीकी मईशत और कौमी सलामती कमजोर होने का दावा। तवील जंग से हालात मजीद खराब होने का खदशा जाहिर किया। बर्लिन में साबिक ईरानी वली अहद रजा पहलवी पर मुश्तिल शख्स का हमला। जर्मनी के दारुल हुकूमत में ईरान के जिला वतन रहनुमा रजा पहलवी पर एक शख्स ने सुर्ख रंग फेंक दिया। पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में उनकी गर्दन और कंधे पर सुर्ख रंग देखा जा सकता है। वाक़े के बाद रजा पहलवी अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से रवाना। ईरान अमरीका कशीदगी के बायस एशियाई करेंसियों की कदर में बड़ी कमी। इंडोनेशियन रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले में कम तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडोनेशियन रुपया 17,315 फी डॉलर से मईशत को बड़ा धचका। फिलिपाइन की करेंसी पैसो 2 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। थाईलैंड की करेंसी में भी रवा माह कमी रिकॉर्ड की गई।
खलीज में कशीदगी और आपने हुर्मस की सूरत हाल ने एशियाई मार्केटों को मुतासर किया है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा है। भारत का ये तर्ज़ अमल काबिल अफसोस है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का अहम बयान कहा, भारत दाखिली सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठे बयानिए को हवा दे रहा है। भारत की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात उसकी पुरानी हिकमत अमली का हिस्सा है। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद खित्ते में अपनी सरगर्मियों से तवज्जो हटाना है। कहा कि भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से नहीं हटा सकता। मार्क हक में पाक फौज और पाकिस्तान के गयूर अवाम का नाकाबिल तस्खीर इत्तेहाद। मार्क हक में पाकिस्तान के गयूर अवाम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े रहे। पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन के हर गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और झूठ का भरपूर मुंह तोड़ जवाब। पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक बार फिर अपनी अफवाज के साथ वफादारी का अमली सबूत दे दिया। बुनियाद मरसूस की तरह अवाम और अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की हर जारियत के खिलाफ डट कर खड़े रहे। झूठी खबरों और अफवाहों के दौर में अवाम ने सिर्फ अपनी फौज के बयानिए पर भरोसा किया। मार्क हक ने साबित कर दिया कि जब कौम और फौज एक हों तो हमेशा फतह कदम चूमती है। दुश्मन के ड्रोन्स के साए में मार्क हक का मिशन मुकम्मल करने वाले बहादुर जवान कैप्टन अरबाज खान खिलजी के हौसले बुलंद। कहा, महाज़े जंग पर हमें किसी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं था। दुश्मन ड्रोन्स के बावजूद फायर मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। टॉप ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। पाक फौज में हमें ऐसे ही कठिन हालात और महाज़े जंग के लिए तैयार किया जाता है। कहा, जज्बा पहले से भी जवान है। मार्क हक के बाद मेरा जोश और वलवला मजीद बढ़ गया। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, पाकिस्तान के इस मोटो पर मेरा ईमान मजीद पुख्ता हो गया। हमारे लिए पाक फौज हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। पाकिस्तानी सिपाही वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेगा। कैप्टन हुज़ैफा गाजी की अज़ाइम पुख्ता। कहा कि मार्क हक में पूरी दुनिया ने देख लिया कि कौन जीता और कौन हारा। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। मुल्क और अवाम के लिए पहले भी जानें दी और हमेशा देते रहेंगे। अददी बर्तरी के बावजूद बुज़दिल दुश्मन को मैदान जंग में बदतरीन हजीमत का सामना करना पड़ा। बोले, मार्क हक ने साबित कर दिया, फतह तादाद से नहीं अल्लाह की मदद और जज्बा ईमानी से मिलती है। मार्क हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल हुआ। हम है बुनियाद मरसूस का शानदार टीजर जारी कर दिया गया। मार्क हक जब पाक फौज ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाकर नई तारीख लिखी। 1 साल कबल अफवाज पाकिस्तान के गाजियों ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी। 1 साल गुजर गया मगर मार्क हक की वो जिल्लत आमेज शिकस्त दुश्मन आज भी नहीं भुला सका। 1 साल कबल दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बर वक्त हुकूमत इक़दामात से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी को कौमी मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा करार। खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर के मनसूबे पर काम जारी। माहौल दोस्त बरकरी ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के फैसला। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम में तेज़ी की हिदायत। पंजाब में पहली बार गोबर कॉलेशन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। 25 देहात में बायोगैस प्लांट्स की तनसीब से घरों तक सिलेंडर में गैस पहुंचाई जाएगी। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर के देहात से गोबर के खात्मे का फैसला कर लिया। पंजाब भर के देहात में सफाई के साथ गैस की फराहमी का मेगा मंसूबा शुरू करने का फैसला। 3 अरब की लागत से 25 मॉडल देहात में बायोगैस प्लांट्स लगाए जाएंगे। बायोगैस प्लांट से तैयार करदा गैस कंप्रेस करके सिलेंडरों में फ़रोख्त की जाएगी। गैस की फ़रोख्त के लिए मॉडल देहातों में सेल पॉइंट्स के क़याम का ऐलान। स्पीकर सिंध असम्बली उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी में असातिज़ा भर्तियों और वेटिंग लिस्ट मामले पर तफसीली गौर किया गया। शफाफ और मेरिट पर मबनी भर्तियां सिंध हुकूमत का तारीख़ी इक़दाम करार दे दिया गया। कमेटी इजलास में असातिज़ा भर्तियों का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने पर जोर। असातिज़ा भर्तियों की निगरानी पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द करने की तजवीज़ भी दी गई। कमेटी के सामने पेश डेटा का तकनीकी जायजा लिया जाएगा। उवैस कादिर शाह का इजलास से खिताब।
कहा कि तालीम के शोबे में शफाफियत और बेहतरी यकीनी बनाना जरूरी है। सूबा सिंध में नया तालीमी साल 2026-27 यकम अप्रैल से शुरू होगा। मैट्रिक तलबा से सिर्फ मार्च 2026 तक फीस लेने की हिदायत। अप्रैल 2026 के इम्तहान देने वालों पर इजाफी फीस ममनू करार दे दी गई। 9वीं से 10वीं जमात के लिए अलग फीस शेड्यूल मुकर्रर। अप्रैल मई में जून जुलाई 2026 की फीस वसूल होगी। स्कूलों को अलहदा फीस वाउचर्स जारी करने की भी हिदायत। सूबाई वज़ीर कानून दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। शहर के कानूनी और सिक्योरिटी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ कानूनी उमूर पर मुशावरत के साथ साथ कराची में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और उसमें मजीद बेहतरी के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। सुबह भर में आवाम को मुफ्त कानूनी मुआवनत और मुशावरत की फराहमी के इक़दाम को भी सराहा गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में अमन के क़याम, स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया। चेकिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और निगरानी के कैमरों को फ़ाल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सरकारी हज स्कीम में 25,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। मजमूई सरकारी हज कोटा 1,19,000 मुकर्रर। ख़वातीन की सबसे बड़ी तादाद कराची से है। दूसरे नंबर पर लाहौर रीजन की ख़वातीन हैं। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन शामिल हैं। मुल्क भर से 65,000 से ज़ायद मर्द आज़मीन भी हज पर रवाना होंगे। सिंध के जिला खैरपुर में मुबैना पुलिस कार्रवाई में 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद की हलाकत का मामला। IG सिंध का सख्त नोटिस। 3 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। DIG सक्खर से रिपोर्ट भी तलब। मुअत्तल होने वालों में SHO कंधार, SHO मटनी और SHO सालेहपट शामिल हैं। सईद लाखों में कार्रवाई के दौरान सदरुद्दीन और जामिन दहलजो मौके पर हलाक हो गए। जख्मी होने वाली 8 साला बच्ची अलीशा दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस की तस्दीक वर्षा ने लाशें पुरानी कौमी शाहराह पर SSP ऑफिस के सामने रखकर धरना भी दिया। तर्जुमान खैरपुर पुलिस का वाक़े से लाइल्मी का इजहार। बताया कि कार्रवाई सक्खर पुलिस ने की है। कराची के इलाके डिफेंस व्यू में डकैती की बड़ी वारदात नाकाम। पड़ोसी के हाजिर दिमागी ने डाकुओं के अज़ाइम खाक में मिला दिए। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुलजिमान के घर में घुसकर लूट मार की कोशिश। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया। मशकूक सूरत हाल देखते हुए पड़ोसी ने मुलजिमान की मोटरसाइकिलों को ताले लगा दिए। वारदात की नाकामी पर मुलजिमान सीख पा हो गए। मुतासर शहरी के पड़ोसी पर फायरिंग कर दी। मुलजिमान असलहे के जोर पर दूसरे शहरी की मोटरसाइकिल भी छीन कर फरार हो गए। मुलजिमान की फायरिंग से शहरी मौजज़ाना तौर पर महफूज। शहर कायद में कॉन्गो वायरस से मुतासर 17 साला नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। नौजवान में गुज़श्ता रोज ही मोहलिक कॉन्गो वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद वो सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में ज़ेर इलाज था। ताहम वो जांबर ना हो सका। महकमा सेहत की तस्दीक मुतवफ़ी मवेशियों की देखभाल का काम करता था, जहाँ से उसे ये वायरस मुंतकिल होने का शुबा है। अस्पताल इंतजामिया का दावा। कहा यह वायरस अमूमन मवेशियों के जिस्म पर मौजूद चिचड़ी के काटने या मुतासरा जानवर के खून से इंसानों में मुंतकिल होता है। PSL 11 में मुसलसल 8 मैचेस में शिकस्त के बाद रावलपिंडी पहली जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। कराची में खेले गए मैच में रावलपिंडीज ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। PSL 11 के 34वें मैच में रावलपिंडीज ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद को पहले बैटिंग की दावत दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकर्ररा 20 ओवर्स में 137 रन पर ऑल टीम आउट हो गई। जवाब में रावलपिंडीज ने 138 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। PSL की मैनेजमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म से तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त की दरख्वास्त कर दी है। प्ले-ऑफ मरहले के लिए शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दी जाए। PSL मैनेजमेंट की दरख्वास्त में मौक़िफ़ प्ले-ऑफ और फाइनल के लिए शायकीन को दाखिले की इजाज़त मिलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तमाम फ्रेंचाइज़ भी शायकीन को इजाज़त देने के लिए PSL इंतज़ामिया पर जोर डाल चुकी हैं। PSL में शायकीन के दाखिले की इजाज़त का फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। PSL 11 के 34वें मैच में मोहम्मद आमिर और फ़हीम अशरफ के दरमियान तल्ख कलामी, जिस पर साथी खिलाड़ियों ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स के दौरान रावलपिंडी के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने
17वें ओवर में फ़हीम अशरफ को आउट किया। जैसे ही फ़हीम अशरफ आउट हुए तो मोहम्मद आमिर और फ़हीम के दरमियान तल्ख कलामी देखने में आई। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लफ्जी गोलाबारी भी हुई। फील्ड पर मौजूद रावलपिंडी टीम के खिलाड़ी बीच में आए और मामला खत्म कराया।